चले लास्ट टाइम हमने डिस्कस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी पिक्सल आज हम पिक्सल इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है ना वर्डप्रेस का है ना, वर्डप्रेस का है ना डैशबोर्ड पैनल है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड पैनल है हमारे पास। ठीक है, और इसमें है ना हमें है ना क्या बोलते हैं फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमारे पास फेसबुक पिक्सल। अब फेसबुक पिक्सल का मैंने बताया था कि ये हमारा है ना क्या बोलते हैं business.facebook.com। ठीक है, अब इस पे हमने है ना लास्ट टाइम हमने अकाउंट बनाया था। ठीक है, लास्ट टाइम अकाउंट बन गया तो उसमें हमने है ना पीपल वगैरह ऐड किए थे, ऐड अकाउंट वगैरह बनाया था इंस्टाग्राम, और ये हमने ये किया था। ठीक है, और है ना क्या बोलते हैं पेमेंट, इसमें है ना हमने है ना क्या बोलते हैं पिक्सल क्रिएट किया था एक, मगर हम मैंने उसके बारे में मतलब कैसे मतलब मैंने बता दिया था कैसे इंटीग्रेट करना, मगर है ना ये नहीं बताया था कि किस तरह करना। ठीक है, अब इसमें है ना क्या बोलते हैं हमें है ना क्या बोलते हैं एक है ना हम पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं एक और। ठीक है, ये तो बिल्कुल मतलब यूजलेस हो गया था। अब है ना ये पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं, हम इसका रख देते हैं ट्रैकिंग। पिक्सल बनाना सबको आ गया था। जी सर। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या डालूंगा, यहाँ क्या डालूंगा। आवाज आपकी कम आ रही है, समझ नहीं लग रही। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इस फील्ड में क्या डलेगा। आवाज क्लियर है। हेलो। समझ नहीं आ रही सर, कम है आवाज। आवाज कम आ रही है, अब सही है। हेलो। आवाज आ रही है। हेलो। जी जी सही है सर। आ रही है ना, आवाज सही है। ठीक है। तो इस फील्ड में क्या डलेगा, तो मुझे गाइड करेगा। मैं भी आज फेसबुक पे सर सीखूंगा, कोई मुझे गाइड कर देगा। हेलो। भाई कल तो सिखाया, परसों तो सिखाया था मैंने। चले टाइम जाया करे बिना सर यहाँ पे आप यूआरएल ऐड करेंगे वेबसाइट का। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस पे लिखा हुआ एंटर योर वेबसाइट यूआरएल, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए यार। सब छूटते हैं यार, कहाँ गायब हो गए थे। हमारी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, ऑनलाइन सेल्फ प्रोडक्ट्स डॉट ऑनलाइन आई टी ऑनलाइन कोर्स डॉट कॉम। ठीक है, तो हम यही इससे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है हमने, अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू हो गया। अब ये बोल रहा है कंटिन्यू मैनेज माय बिजनेस। ठीक है, माय बिजनेस मैंने आपको बताया था माय बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो जिससे हम मैंने क्या बोलते हैं जिससे गूगल वेरीफाई कर लेता है। ठीक है, मतलब हमारा माय बिजनेस क्या बना हुआ है अभी, जो हमने बनाया था, जो पहले जैसे आईटी ऑनलाइन कोर्स का मैं भी बना हुआ है जो कि गूगल से वेरीफाई है, तो है ना क्या बोलते हैं ये आपको बना हुआ दिख रहा है, मतलब ये है ना एक माय बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, इस पे है ना क्या बोलते हैं इससे भी कर सकते हैं, मगर है ना हम लोग है ना क्या बोलते हैं अभी फेसबुक पिक्सल की बात कर रहे हैं, तो हम सेटअप पिक्सल नाउ करेंगे। ठीक है, तो सेटअप पिक्सल नाउ किया था हमने। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ईमेल इंस्ट्रक्शन से करना है कोड या है ना मैन्युअली करना है, तो हम मैन्युअली कर लेंगे। ठीक है, मैनुअली में हमारे पास है ना कोड आ गया। ठीक है,
अब ये कोड है ना, हमें अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है तो इस पे हमें वेबसाइट पे एक तो नॉर्मल, एक तो होता है क्या बोलते हैं, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट में आप है ना इजीली है ना क्या बोलते हैं, एक प्लगइन आता है हेडर फूटर के नाम से। उसमें आप इसे है ना क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप ये अपना कोड कॉपी करेंगे, जो भी ये कोड कॉपी फेसबुक पेजर का कोड कॉपी करेंगे, तो हमारे पास प्लगइन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये आपको ये हमारा है ना डैशबोर्ड दिख रहा है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो इस पे है ना हमें है ना क्या बोलते हैं, ये आपको प्लगइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है। जी सर। ठीक है, प्लगइन्स में हम जाएंगे ऐड न्यू में, ठीक है। मतलब एक हमें है ना प्लगइन इंस्टॉल करनी है, जिसे है ना क्या बोलते हैं हम, जिसमें हेडर फूटर जिसका नाम है हमारा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम सर्च कर लेंगे, टाइम जाया क्या है अपना, है ना सर्च प्लगइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने हेडर फूटर नाम सर्च किया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारी प्लगइन्स आ गई हैं, ठीक है। इसमें से ये आ गया मैनेज फुटर, ये रहा, ठीक है। हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है। मतलब इसमें क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोलते हैं एक एक कभी कभार हमें है ना फूटर में एक कुछ कोड ऐसे होते हैं जो हमें फूटर में डालने होते हैं और हेडर में डालने होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का जो हेडर, मैंने लास्ट टाइम आपको है ना क्या बोलते हैं, लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था कि हेडर क्या होता है, ठीक है। तो हेडर में आपको बताता चलूँ, हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ये HTML है, ठीक है। ये हेड है, ठीक है। इसके अंदर हेड के अंदर हमें कोड इंटीग्रेट करना होता है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे इंटीग्रेट है क्योंकि ये गूगल है, ठीक है। तो हम ये गूगल के पीछे की कहानी देख रहे हैं कि गूगल कैसे है ना क्या बोलते हैं, कैसा बना हुआ और किस तरह से हम इसको यूआई, किस तरह से हमें ना इसकी यूआई दिख रही है। तो ये देखें, अब मैं हेडर पे इस पे क्लिक करूंगा, ये सारा मुझे दिख रहा है कि कैसे इंटीग्रेट हुआ हुआ है गूगल, ठीक है। तो ये हमारी एक प्लगइन इंस्टॉल हो गई, इसको हम एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे हमारे पास तो वेबसाइट ही नहीं है, हम किस क्या क्या काम करेंगे। मगर कल को आपको है ना क्या बोलते हैं, इन चीज़ों की नीड हो सकती है। अगर आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसको आपके उसमें आपने एक सर्विस रखी, उसमें आपने है ना क्या बोलते हैं फेसबुक पेज पे इंटीग्रेट करने का बोला उससे, ठीक है। तो फेसबुक पेज इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास कल को आ जाती है वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। उसको वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो होता नहीं है, ठीक है। इसमें हम है ना कस्टम है ना क्या बोलते हैं HTML CSS वगैरह लिखकर है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट नहीं बनाते, डायरेक्ट हम है ना क्या बोलते हैं इसमें है ना कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में हमारे पास है ना डायरेक्ट प्लगइन्स हो जाती, प्लगइन्स मिलती हैं तैयार। मतलब उसके अंदर वो है ना मतलब कस्टम कोडिंग नहीं करनी पड़ती, हमें प्लगइन प्लगइन के जरिए हमारे पास आ जाती है। मतलब उसमें हम तकरीबन है ना, मतलब जैसा मुझे मैंने क्या बोलते हैं इसमें है ना वर्डप्रेस वेबसाइट में फेसबुक का है ना कि मैसेंजर इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए प्लगइन है, ठीक है। और इसमें मुझे है ना क्या बोलते हैं लिंक्स इंटीग्रेट करने, उसके लिए प्लगइन है। मुझे है ना क्या बोलते हैं अच्छा सा है ना क्या बोलते हैं फॉर्म चाहिए, मतलब फॉर्म चाहिए, ऐसा फॉर्म चाहिए जो मुझे है ना क्या बोलते हैं, मैं मुझे फॉर्म भरते ही डायरेक्ट ईमेल कर दे, ईमेल मेरी ईमेल में आ जाए कि मेरे पास ये लोगों इस बंदे ने फिला बंदे ने ये फॉर्म भरा है। तो इन सब के लिए ये प्लगइन्स होती हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ से लाइब्रेरी समझ लें, मतलब लाइब्रेरी समझ लें एक तरह से, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह समझ लें, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये प्लगइन हो गई है, ठीक है। तो हमें ये है ना क्या बोलते हैं, हमने एक्टिव भी कर दिए, ठीक है, हेडर फूटर की। अब हमें ये कहाँ मिलेगी, सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर टूल्स, एक्टिव हुई है। इसे कैसे कहाँ,
सेटिंग में जाते हैं। आई थिंक ये प्लगइन नहीं है। दूसरी देखते हैं, ये प्लगइन नहीं है इसकी। रेड इंस्टॉल तो नहीं है। नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल भी नहीं है। ये रहा, ये रहा इंसर्ट हेडर फुटर यही है। हाँ यही है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिव करते हैं इसे। ठीक है, ये आ गया इंसर्ट हेडर फुटर। ये सेटिंग में जाएंगे आप। ठीक है, इंसर्ट हेडर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको है ना क्या बोलते हैं, अब देखते हैं इसका वीके से देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट इन हेडर, मतलब आपको कहाँ है ना अपना कोड पेस्ट करना है। ठीक है, हेडर के अंदर करना है या बॉडी के अंदर। बॉडी क्या होता है, जो हमारी है ना क्या बोलते हैं, जो जो ये है ना क्या बोलते हैं स्क्रीन दिख रही है ना, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, जो वेबसाइट में जो हमारा जितना भी व्यू दिखता है ना, वो हमारी बॉडी होती है। ठीक है, और फूटर फूटर के अंदर डालेंगे। फूटर में जो आपने बेसिकली देखा होगा नीचे कि लिंक्स वगैरह शो कर रहे होते हैं, लाइक फूटर्स फूटर्स। जब तक लोड हो रहा है, जब तक ठीक है, हमें हेडर के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो मैंने सीधा सीधा है ना क्या बोलते हैं कॉपी कर लिया था हमने, तो अब है ना डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पेस्ट कर देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर ये टॉपिक से हट के नहीं है? ये टॉपिक से हटकर तो है, मगर है ना क्या बोलते हैं, हमें है ना वेब नीड थी, हमें है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट में इंटीग्रेट करने की। ठीक है, तो वेबसाइट इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं वर्डप्रेस का बताया कि ताकि है ना वो आजकल है ना वर्डप्रेस वेबसाइट है बहुत चल रही है। ठीक है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट में आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कल को आपको कस्टमर आ जाता है। मैंने आपको पिक्सल सिखा दिया, कल मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ इंटीग्रेट करना है, मगर फिर आपको है ना क्या बोलते हैं, आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट आई जहाँ पे आपको है ना इंटीग्रेट करना है, मगर आपको पता ही नहीं है कि ये कि है ना क्या बोलते हैं, आपको मिल ही नहीं रहा वो ऑप्शन के है ना हेडर मिल ही नहीं रहा कि आपने किधर इंटीग्रेट करना है। आपको मिलता वैसे ये पता चलता। हेलो। सर ऐसा है कि मेरे पास एक क्लाइंट है। मैं उनकी ना सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रही हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर हूँ। ठीक तो है। उनके मैं भी उनके पेज पे पता नहीं मैं क्या हूँ, उन्होंने मुझे एडमिन रखा हुआ है, क्या कुछ रखा हुआ है। लेकिन एक जो मेरा अपना बिजनेस पेज है, ये सारी ऑप्शंस जो आप बता रहे हैं ये मुझे शो हो रही हैं, लेकिन उनके पेज की शो नहीं हो रही है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि अ, उन्होंने मुझे अपने जब ये बनाया था ना एडमिन, तो उनका पेज बना हुआ था, न्यू पेज ही था, फेसबुक का, इंस्टा का बिजनेस जी। पेज बना हुआ था, लेकिन जो वेबसाइट थी वो ऐड हुई हुई थी, सब कुछ पहले से था, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आई डोंट नो उन्होंने मुझे कौन सा रोल असाइन किया है कि मुझे ये सारी ऑप्शंस शो नहीं हो रही जो आप बता रहे हैं ना, ये पिक्सेल्स वाली और ये मेरे अपने अकाउंट से तो हो रही है, पर उनके अकाउंट से नहीं शो हो रही। और सेकेंडली उनकी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स भी मेरे पास नहीं है, उनके वेबसाइट कोई और देख रहा है। वेबसाइट, उनके वेबसाइट के आपको नहीं दिख रहे, मतलब आप उनकी वेबसाइट मैनेज करते हैं। नहीं, मैं नहीं मैनेज कर रही, वो कोई और मैनेज कर रहा है। मैं सिर्फ तो फेसबुक और इंस्टा कर रही हूँ, लेकिन जो मैं पोस्ट फेसबुक इंस्टा पे करती हूँ ना डेली, वो वेबसाइट पे भी जाती है। वो वेबसाइट पे भी जाती है। तो जी, उन्होंने है ना शो क्या होती है। बोलते, उन्होंने
आपने कोई ना उन्होंने इंडिकेट वगैरह की भी होगी। जी मैं यही कहती है, अगर हमारा रोल ये है कि हमने एड्स लाइक जो आप कोर्स करवा रहे हैं या हमने जी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो फिर हमारा वेबसाइट से कोई इतना लिंक नहीं होगा। मे बी जो यहाँ पे लोग और देख हैं उनका हो इस फील्ड से, जैसे आपका है, देखिए, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आज की क्लास का कुछ भी। मतलब अब मैंने इसलिए आपको है ना फेसबुक पिक्सल इसलिए गाइड किया जा रहा है। अब आपको है ना मतलब ट्रैफिक के लिए मतलब ये एडवांस है, मतलब ये है ना क्या बोलते हैं मतलब बेसिक नहीं है, बिल्कुल एडवांस है। ठीक है, फेसबुक पिक्सल लाइक एडवांस मतलब आप है ना क्या बोलते हैं फेसबुक पिक्सल में आपको है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट आपने ट्रैफिक ऐड चलाई है, कभी ट्रैफिक ऐड जी चलाई है? ठीक है, नहीं। नहीं चलाई तो उसमें ये ज्यादातर ट्रैफिक ऐड के लिए है ना काम में आती हैं। अब मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अब मुझे है ना मुझे नहीं पता कि है ना मैंने ट्रैफिक ऐड चलाई, मुझे नहीं पता मेरी पेज पे है ना ज्यादा है ना लोग कहाँ क्लिक कर रहे हैं, और मेरे फेसबुक ऐड की ट्रैकिंग देखनी है मुझे, मेरी फेसबुक बात ऐड के समझ आ अंदर। गई है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे उनके पेज पे अभी ये सब ऑप्शंस नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? ये मतलब फेसबुक ये एक्सेस नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं, अपने पेज जो मैंने आपको बताया था, मेरा एक अपना बिजनेस अकाउंट है जी फेसबुक पे, उस पे मुझे ये सब कुछ जो आप पढ़ा रहे हैं मैं एक एक करके साथ साथ देख रही हूँ। लेकिन जी, जो वो वाला है ना, उस पे कुछ भी नहीं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा, लिमिटेड सी ऑप्शन है उस पे। उन्होंने आपको है ना क्या बोलते हैं आपसे अकाउंट शेयर मतलब फुल एक्सेस नहीं दिया होगा आई थिंक। जी, और वेबसाइट भी कोई और मैनेज कर रहा है, मेरे पास वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कर लेंगी, मैंने कहा नहीं, मुझे वेबसाइट मैनेज करना नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको जी अगर बेसिकली ये होता है कि अगर है ना हमें ना क्या बोलते हैं इंट्रीगेट करवाने के लिए ना कि उनको कोड देते हैं, उनको कहते हैं कि ये कोड है ना आप है ना वेबसाइट अपने है ना क्या बोलते हैं डेवलपर से हैं या तो ये इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो अप कर दे उनको दे देते हैं, जैसे ईमेल इंस्ट्रक्शंस होती है ना, तो हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि है ना हमें ये इंट्रीगेट करना है, आप अपने डेवलपर से इंट्रीगेट करवाएं। ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट टाइम मैंने क्लाइंट था ना, मैंने उसका ही फेसबुक पे से खुद ही इंट्रीगेट वगैरह किया था, और मेरे पास है ना वेबसाइट भी उसकी मैंने मैनेज की थी, मतलब उसकी वेबसाइट में भी इश्यूज वगैरह आ गए थे, तो उसमें ना उसकी वेबसाइट में वायरस था, तो कभी कभार ये भी होता है कि उसकी वेबसाइट अगर वेबसाइट में वायरस आपने वेबसाइट को ही मार्केट करनी है, मतलब वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने है ना क्या बोलते हैं वो है ना उस कैटेगरीज वगैरह ये जो भी है, मतलब आपकी मेन शूज की कैटेगरीज है उसका लिंक की है ना लिंक पे आपको ट्रैफिक लाना है। ठीक है, मतलब एक मेरे पास है ना क्या बोलते हैं अब ये मेरे नाम का लिंक है, ठीक है, अब मुझे है ना अपने है ना इस पेज पे है ना मुझे है ना ट्रैफिक लाना है, ठीक है, तो ये मैंने लिंक की कॉपी किया और इसकी है ना एक पोस्ट बना के है ना मैंने है ना ये लिंक पे है ना चला दिया, अब जो भी बटन पे क्लिक करता हूँ वो मेरे लिंक पे फॉरवर्ड हो रहा था। मतलब आप फेसबुक वाला है ना पहले है ना ऐड चलाने से पहले टेस्टिंग करता है, ठीक है, अब उसको है ना कुछ चीज़ में ना मैंने क्या बोलते हैं फॉल्ट वगैरह कुछ लगता है ना, तो वो है ना ऐड रिजेक्ट्स वगैरह कर देता है, ठीक है, तो उसने कर दिया ऐड रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो फेसबुक वालों से मैंने बात की थी, तो उन्होंने है ना बताया कि आपकी वेबसाइट में वायरस है, तो मगर वो कह रहे हैं हमारे पास वेबसाइट नहीं खुल रही, ठीक है, तो मैंने उनसे है ना बात की थी, उनको स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी सेंड किए थे और उनको दिखाया था कि ये देखो आपकी मेरे पास तो चल रही है, तो उन्होंने कहा अपने डेवलपर वगैरह से आप बात करें और वेबसाइट में आपकी वायरस है, तो वायरस वगैरह मैंने क्लाइंट वगैरह का मैंने है ना हटा कर दिया था, उसमें है ना क्या बोलते हैं मसला उसकी वेबसाइट में इश्यूज थे, तो उसकी वजह से भी है ना कभी कभार ऐड मसला कर देते हैं, और हम है ना कभी कभार ये गलती कर देते हैं बार बार हम समझते नहीं है मसले को, ठीक है, प्रॉब्लम्स तक हम पहुंचते नहीं है कि हम है ना डायरेक्ट है ना क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहे फिर पब्लिश करते हैं, फिर ऐड को पब्लिश करते हैं, तो ऐसे ना हमारा ऐड अकाउंट है ना फेसबुक वाला ब्लॉक कर देता है। तो हमें ये भी देखना है कि अगर कोई चीज़ रिजेक्ट हुआ है तो हमें है ना ये मसले की जड़ तक भी जाना है कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ, फेसबुक वाले से हमें हेल्प फेसबुक सपोर्ट पे हमें है ना बात कर कर ये मसले सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही एडवांस हो गया, मतलब जब ये मसला आएगा तो तभी है ना डिस्कस होता है, वैसे तो नहीं होता, मतलब आप जिनके है ना मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे टकरा जाते हैं कि आपके है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट के इश्यूज वगैरह आ गए या उनके पेज में इश्यूज है या उनको कंटेंट वगैरह कॉपी वगैरह है, तो ऐसे कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं ऐसे।
ठीक है, हम बात हेडर फूटर अभी आपको मेरे ख्याल से समझने, ये बस आपको बताना है कि फेसबुक पे है ना, फेसबुक पिक्सल कैसे इंटीग्रेट होगा, बस ये बताना है, ठीक है। तो अभी ये हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, मगर अब है ना हमें टेस्टिंग करनी है, अब हमें ट्रैकर लगाना है, ठीक है। इंटीग्रेट तो कर दिया, ट्रैकर कैसे लगेगा? आलिया कुछ आइडिया है आपको? आइडिया? नहीं सर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं फेसबुक पिक्सल इससे पहले आपने पढ़ा था? है जी। फेसबुक पिक्सल आपको नॉलेज थी इसके बारे में पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ सर। तो फेसबुक पे सर मैंने आपको वो है ना, मतलब ये चीज़ें है ना नीड पड़ती है इनकी, हम इग्नोर कर देते हैं, मगर ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है, हमें नीड पड़ती है इनकी। अब मैं आपको है ना ये भी दिखाऊंगा कि है ना, जैसे अब मैं जाता हूँ ना, ये टेस्ट अब टेस्ट करेगा ये कि है ना आपका है ना, आप इसमें ये आपको टर्न ऑन कर देना है, ऑटोमेटिक एडवांस। तो इसमें ये पता है क्या कैच करेगा, मतलब उससे डेटा वगैरह ले लेगा, मतलब है ना आप डेट ऑफ बर्थ ले लेगा, एक्सटर्नल आईडी, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, जेंडर, ईमेल, मगर ये है ना हमारे पास नहीं आएंगे, मगर ये है ना ये गूगल कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जो हमारे यूजर्स वगैरह होंगे। और हमें अच्छा से है ना एक पिक्सल बताएगा, क्या बोलते हैं आपकी है ना यहाँ यहाँ से लोग आ रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें है ना क्या बोलते हैं, हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब हमें है ना टेस्ट करने के लिए यहाँ पे अपना यूआरएल डालना पड़ेगा, कि है ना फेसबुक अपना एक रिकॉर्ड भेजेगा, ठीक है, और वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि आपका पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। हमें ये चेक करना है। हाँ क्या इसमें करो, ठीक है। अ, हम सेंड ट्रैफिक करेंगे, ठीक है। ये फेसबुक वाला पिक्सल क्या बोलते हैं चेक कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई, ठीक है, वेबसाइट खुल गई। अब इसमें क्या लिखा है, फेसबुक पिक्सल एक्टिव आ गया, एक्टिव। जी आ गया एकदम। लास्ट टाइम हमने किया था तो लास्ट टाइम नहीं आ रहा था ना, क्योंकि हमारा फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेट ही नहीं था, क्योंकि हमने वेबसाइट में इंटीग्रेट ही नहीं किया था। ठीक है, अब बात आगे यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यूज वगैरह, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, क्लियर है, आगे बढ़ें। जी, मैंने बताया आलिया आपको समझ आया? नहीं सर, मुझे तो नहीं आया, लेकिन मैं इसको एक दो दफा देखूंगी, रिकॉर्डिंग सुनूंगी, शायद समझ आ जाए। अभी तो मैंने ठीक, आपको बताया, टॉपिक से हट के मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर हूँ। कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़, अभी आपको मेरे ख्याल से समझ नहीं, इतना समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपका वेबसाइट आपका टॉपिक नहीं, आप फेसबुक एड सीखने बैठे हैं। मगर आप, अब मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, मतलब मैंने क्या बोलते हैं फेसबुक पे से इस कोर्स का हिस्सा था, और हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें मेन बात इसके लिए हमें वेबसाइट की नीड थी, तो मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट पे है ना आपको है ना क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करना सिखाया है कैसे, ताकि आपको कल को है ना क्या बोलते हैं वेबसाइट डेवलपर की नीड ना पड़े, ठीक है। वरना आप है ना एक है ना ये मोहताजी वाला काम हो जाता है कि है ना आपने ना कोड आपको इंटीग्रेट करना है, मगर आप है ना अपने डेवलपर का है ना वेट कर रहे हैं कि है ना वो आएगा, ये मैंने क्या बोलते हैं मैं उसे कोड दूंगा, वो इंटीग्रेट वगैरह करेगा, फिर उसके बाद मैं साइन ट्रैफिक भेज कर चेक करूंगा कि उसने है ना क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करा है या नहीं करा। फिर उसके बाद आगे जाकर मेन मकसद आएगा। अब आगे जाकर जब हम कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये हमारे पास है ना जो ट्रैकर जो हमें लगाना है ना, वो हमारे पास टूल आ जाएगा, ये हमारे पास टूल आ गया, यूज फेसबुक इवेंट सेटअप टूल, मतलब अब ये टूल है ना अपनी अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कि अब ये हमारे पास यूआरएल पूछा है, ठीक है, तो यूआरएल हम दे देते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है।
अब ओपन वेबसाइट करेंगे, ओपन वेबसाइट में जैसे ही आएगा, अब ये हमारे को क्या बोलते हैं आगे तक ले जाएगा, ठीक है। तो यूज यूनिवर्सल नेक्स्ट, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास है ना ट्रैकर खुल रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव थ्रू योर वेबसाइट टू ट्रैक इवेंट, ठीक है। किसके लिए हम कर रहे हैं, ट्रैक करने के लिए, ठीक है। कि इससे वी फाइंड हाईलाइट बटन्स यू कैन ट्रैक और यू कैन फाइंड द ट्रैक ऑन, मतलब अब देखें ये आपको वेब इस पे दिख रहा होगा कि है ना क्या बोलते हैं, है ना क्या बोलते हैं, ये बटन है, इस पे क्लिक किया तो इस पे हम देख सकते हैं। और इस पे किसी ने वेबसाइट इस पे क्लिक किया, हमारे है ना क्या बोलते हैं किसी प्रोडक्ट पे हमें इस पे ट्रैकिंग लगानी है तो हम इस पे है ना देख सकते हैं, ठीक है। तो हम है ना अभी गेट स्टार्टेड करके ट्रैकर लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्या बोलते हैं ये ना क्या बोलते हैं, एक ट्रैकर ट्रैकर टूल आ गया, ठीक है। फेसबुक इवेंट टूल आ गया, और इसमें है ना हमें अब हमें ना ये बटन को ट्रैक करने के लिए अब ये हमारे शॉप ना हुए, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कौन मेरे होम पे कौन मेरी वेबसाइट पे आके, ठीक है, और कितने लोगों ने ना इस शॉप नाउ के बटन को क्लिक किया, ठीक है। तो हम मुझे है ना इसके लिए ना पहले इसके शॉप नाउ के ऊपर ट्रैकर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगा दें ट्रैकर, चलो लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास है ना क्या बोलते हैं जितने भी बटन है ना उन पे है ना क्या बोलते हैं हाईलाइट हो गया, ठीक है। कि इन पे लगा सकते हो आप, जितने भी हमारे बटन है ना सारे उन पे हाईलाइट हो गया, जो एक है ना कुछ है ना चीज परफॉर्म कर रहे हैं। ये होम पेज ये है ना दूसरे पेजेस खुलवा रहा है, और ये भी है ना एक वेबसाइट का होम पेज खुलवा रहा है, ये फाइंड मोर करवा रहा है, मतलब ये शॉप नाउ पे ले जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी है ना यही भी शॉप नाउ पे ले जा रहा है, ये चेकआउट पे ले जा रहा है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह पे भी हमें करना है तो इंटीग्रेट इस पे हमारे हाईलाइट हो गया, जितने भी बटन है ना हमारे उन पे ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो अब मेन बात आई हमें है ना शॉप नाउ को ट्रैक करना है, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये है ना हमारे पास पूछ रहा है सिलेक्ट एन इवेंट, ठीक है। तो ये तुमसे हमसे पूछ रहा है तुम्हारा ये क्या है, मतलब ये जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो है ना तुम्हारे पास क्या शो कि इस पे क्लिक करा है इसने, तो तुम क्या लिखोगे, तुम्हारे पास परचेस, अगर परचेस है मतलब अगर ना क्या बोलते हैं कुछ चीज खरीदी है तो परचेस पे हम कर लेंगे। लीड कब करेंगे, जब है ना किसी ने फॉर्म वगैरह जब भरा होगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट जब करेंगे अगर किसी ने ना क्या बोलते हैं डायरेक्ट है ना कोई चीज है ना ऐड टू कार्ट में डाली होगी जब करेंगे, ठीक है। ऐड पेमेंट इन्फो मतलब वो ऐड पेमेंट इन्फो जब करेंगे जब है ना क्या बोलते हैं उसने कोई पेमेंट डाली होगी और वो चेक करना चाह रहा होगा, ठीक है। डोनेट वगैरह और कॉन्टैक्ट्स कोई किसी ने कॉन्टैक्ट पे करा हो, या किसी ने कंप्लीट अपनी है ना क्या बोलते हैं साइन अप करा हो, ठीक है। या है ना क्या बोलते हैं जिससे अगर है ना क्या बोलते हैं एक लोकेशन का हमारे पास मैप है कि डायरेक्ट करने का, तो हम उससे फाइंड लोकेशन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर एक हमारा सब्सक्रिप्शन का बटन है तो उस पर ये कर सकते हैं। अगर व्यू कंटेंट जब करेंगे जब है ना ये हमारा पूरा पेज है, ठीक है। ये हमने ना पूरे यूआरएल को है ना पूरे यूआरएल को हमने दे दिया कि है ना ये मेरा होम पेज है, इसका है ना क्या बोलते हैं कोई भी आए ना तो उसको है ना किसमें शामिल करना है व्यू कंटेंट पे, ठीक है। मगर अभी हमारा बटन है तो हम बटन के लिए कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बटन पे जाकर किस पे जा रहे हैं, शॉप नाउ पे जा रहे हैं, तो शॉप नाउ के लिए हम व्यू कंटेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब चूज वैल्यू पूछ रहा, बोला इस पेज की कोई वैल्यू है ये नहीं, हमने कहा डोंट वैल्यू, ठीक है। करेंसी तो अभी कोई भी करेंसी का मतलब ही नहीं क्योंकि डोंट इंक्लूडेड वैल्यू कर दिया हमने, ठीक है। तो अब हमने कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इस पे है ना क्या बोलते हैं इस पे है ना ट्रैकर लग गया है, ठीक है। इस शॉप नाउ पे ट्रैकर लग गया है, यहाँ तक समझ आया, ट्रैकर कैसे लगेगा, जी सर, समझ आ गया। ठीक है। अब हमें है ना मेन आप है ना पूरे पेज को हमें है ना पूरे पेज को है ना क्या बोलते हैं ट्रैक करना है, ठीक है।
कि इस पेज पे आए तो वरना क्या हमें बता दे कि इस पेज पे कितने लोग आए, ठीक है। तो अब हमें पेज का नाम पूछ रहा है। अब मैंने कहा मेरा स्टोर है, ठीक है, स्टोर है, उसका मुझे है ना ट्रैक करना है कितने लोग मेरे स्टोर पे आए, ठीक है। तो उस पे आप मेरी मुझे क्या करना है, सिंपल आप मैंने मुझे करना है ट्रैक का यूआरएल, ठीक है। ट्रैक का यूआरएल, अब ये यूआरएल इसने ट्रैक कर लिया ऑटोमेटिकली, मतलब जो ट्रैक यूआरएल था ना, यूआरएल ट्रैक कर लिया। अब ये पूछ रहा है आपको इस इवेंट, इसको क्या मानोगे आप, मतलब जो भी इस पेज पे आएगा उसको आप डिलीट मानोगे या ऐड टू कार्ट समझोगे या कॉन्टैक्ट समझोगे या तो व्यू कंटेंट, ये मगर क्योंकि इस पेज को हम क्या समझेंगे, व्यू कंटेंट, क्योंकि ये है ना लोग हमारे इस पेज को देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पेज को व्यू कंटेंट में ले लेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड वैल्यू वही रख देंगे हम, डोंट इंक्लूडेड, ठीक है। अब कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब इसने है ना क्या बोलते हैं, ऑल इवेंट देखेंगे तो हमने है ना क्या बोलते हैं, इसमें है ना दो इवेंट लगाए हैं, पूरी वेबसाइट में दो इवेंट लगाए, एक शॉप नाउ के बटन पे लगाया और एक यूआरएल पे लगाया है, ठीक है। यूआरएल तक क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर। एक फॉर्म वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्म वाला फॉर्म यहाँ है, सर शॉपिफाई स्टोर के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो बता दें, वो ज्यादा बेटर है। शॉपिफाई मेरे पास अकाउंट है ही नहीं। जो बेस्ट जो तरीका है ना इसमें यही है कि है ना जो वेबसाइट के हेडर होते हैं ना, तो उसके अंदर ही आपको इंटीग्रेट करनी है, फिर बेस्ट फिर तरीके वही होंगे। फिर जैसे है ना क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट हो जाएगा ना, फिर आप ट्रैफिक भेजेंगे उस वेबसाइट के यूआरएल कॉपी करके, ठीक है। वेबसाइट के यूआरएल कॉपी कर लेंगे तो आप फिर उसके बाद है ना क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे, सेटअप टूल आएगा, टूल सेटअप वगैरह कर लेंगे और है ना क्या बोलते हैं दूसरी चीजें वगैरह करेंगे, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। क्या बोलते हैं शॉपिफाई में भी इसी तरह है ना क्या बोलते हैं, हम है ना इंटीग्रेट कर लेंगे, बस आपको उसे कोड वगैरह है ना क्या बोलते हैं आगे है ना उसमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जी ठीक है सर, ठीक हो गया। ठीक है। अब हमने इन दोनों में ट्रैकर लगा दिया। अब हमें ना बस इन दो तक है ना हमें ट्रैक देखना था कि है ना क्या बोलते हैं इन दो पेजों पे, इन इन दो तक है ना ट्रैकर चलता है या नहीं करता, क्योंकि अब वो अगर है ना बेसिकली जिसका काम होगा ना वो जिन जिनों पे ट्रैक करना चाहे ना ट्रैक कर सकता है। वैसे तो हमने अभी तक है ना क्या बोलते हैं अभी इसमें डेमो के लिए दो पे है ना देखने के लिए ट्रैक कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज़ देखने के लिए हमने ना इस पे दो दो लिंकों पे ट्रैक लगाते हैं, ठीक है। अब हम फिनिश सेटअप करते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, ये क्या बोलते हैं अब वाकई ये दो अगर आपको कोई डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैक वगैरह, ठीक है। अभी ये फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ये आपसे फीडबैक पहुंचेगा, आप इसका स्लीप कर देना, ठीक है। इवेंट सेटअप कंप्लीट हो गया, जो हमारे वेबसाइट के ट्रैकर ये इंटीग्रेट हो गया। अब टेस्ट इवेंट बोल रहा है, तुम अपना टेस्ट करो, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए ठीक है। ये हमारा पिक्सल है, देखें ये देखें पहले एक ये वाले पे कैसे आ रहा है, रेड नो एक्टिविटी है, ठीक है। और इस पे क्या आ रहा है हमारा अब एक्टिविटी, एक्टिविटी कितने पहले हमने की थी, इसमें कितने गए थे, लास्ट रिसीव 9 मिनट्स, ठीक है, 9 मिनट्स आगो, ठीक है। अब इसमें हमने इंटीग्रेट तो कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग इवेंट मैनेजर खोलेंगे, ओपन इवेंट मैनेजर, ठीक है, ठीक है। ओपन इवेंट मैनेजर करने के बाद गेट स्टार्टेड करते हैं, ठीक है।
इसमें हमारे पास ठीक है, वेबसाइट मैंने जो है ठीक है, कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि अब इसमें हमने ट्रैकिंग पिक्सल में दो करे थे, ठीक है। अब इसमें क्या कितने लोगों ने देख लिया, लास्ट रिसीव कितने होंगे, पेज व्यू कितने लोगों ने कर दिया, 3, ठीक है। व्यू कंटेंट कितने लोगों ने करा, अभी 0 है, ठीक है। वेटिंग फॉर फर्स्ट इवेंट, व्यू कंटेंट में हम जाकर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने व्यू कंटेंट वगैरह ये कहे थे, स्टोर किया था ना, या तो सिंपल ही हम जाते हैं, ये वेबसाइट यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। शॉप नाउ पे जाते हैं, शॉप नाउ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। हम स्टोर पे गए, ठीक है। अब हमने है ना यहाँ पे देखना है, रिफ्रेश करते हैं इसे, ठीक है। देखिए इसमें बता रहा है हमारे पास टू एक्टिव इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेशन कितनी है, और वेबसाइट हमारे पास कितनी आ रही है, कितने ये क्या बोलते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। हम इसे मैनेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कितने दिखा रहा है, अब ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। अब इसमें दिखा दिया कि हमारे पास 3 है, ठीक है। सबसे पहले आज आज क्या तारीख है, 24 है ना, मतलब अब ये बता रहा है ना कितने ब्राउजर से आए हैं आपके, ठीक है। अब हम लोग ब्राउजर ही यूज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इवेंट रेसिव ब्राउजर इतने बता रहा है। अब व्यू डिटेल हम इसकी देखते हैं, ठीक है, रिसेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये बता रहा है, ये देखें रिसेंट एक्टिविटीज में बता रहा है। अब मैं है ना देखें, अब मुझे नहीं पता, अब वेबसाइट वाले, अब मुझे नहीं, अब मुझे पता चलता अगर मैं वेबसाइट पे आता, ठीक है। ये तो आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको वेबसाइट दे दूं, ठीक है, और आप कौन कौन से पेज पे क्लिक करें, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे पेज पे कौन से पेज पे ज्यादा क्लिक हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने है ना इस पे है ना रिसेंट एक्टिविटीज देखी, मतलब मेरी वेबसाइट ये पेज ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है इसने, कि है ना इसने है ना अभी है ना क्या बोलते हैं, मैंने है ना 11:26 को 11:26 पे है ना, और है ना 24 तारीख को मैंने है ना क्या बोलते हैं ये वाला लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे भी मैंने है ना क्या बोलते हैं 11:26 पे क्लिक किया था, ठीक है। अब मैंने वेबसाइट को है ना क्या बोलते हैं इसके होम पेज पे मैंने कब क्लिक किया, कि है ना क्या बोलते हैं 11:55 पे क्लिक किया, ठीक है। दूध पे इससे पहले मैंने भी है ना 11:15 सवा 11 पे क्लिक किया था। फिर इसके बाद मैं इसके स्टोर पे है ना क्या बोलते हैं 11:20 पे गया, ठीक है। और इसके ये है ना, और मैं 11:21 पे है ना क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे गया, और फिर उसके बाद मैं गया अबाउट के उसमें, मैं कब गया 11:22 पे अबाउट के पेज पे गया। तो इसी तरह ट्रैक आपको ट्रैकिंग दिख रही है, समझ आ रहा है ये, या सर से गुजर गया। नहीं नहीं समझ लग रही है। सर ये वाला समझ आ रहा है। लेकिन सर वो मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया जो मैंने आपसे पूछा था। जी पूछें। सर मुझे क्लाइंट की मेरी मैंने आपको बताया ना पेज है, हाँ, उसमें मेटा बिजनेस सूट में मुझे सेटिंग्स नहीं नजर आ रही, किस चीज वो की, है ही मतलब नहीं। और कौन से सेटिंग्स में नजर आ रहा है? बिजनेस बिजनेस सूट के नीचे जो हम सेटिंग्स में जा रहे हैं ना, जी
ऑल टूल के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। ऑल टूल्स के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, एक मिनट आ जाते हैं यहाँ बिजनेस मैटर स्वीट, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑल टूल्स के अंदर जाते हैं। ये ऑल टूल के नीचे उनका ना, मेरे पेज में ऑल टूल के नीचे लिखा हुआ है सेटिंग्स, और उनके पेज पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रही थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ उनकी सेटिंग्स में। ये वाला नहीं शो हो रहा। ये सेटिंग शो नहीं हो रही। नहीं। मेरे ख्याल से उन्होंने आपको सही तरह बिजनेस बिजनेस टूल का एक्सेस नहीं दिया है उन्होंने आपको। मतलब जो ये सेटिंग्स है ना, वो है ना क्या बोलते हैं, ये आपकी है ना बिजनेस सेटिंग्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ ना, ये बिजनेस से हट के, ठीक है, नॉर्मली अपने पेज पे आ जाता हूँ ना, तो अब देखें आप क्या होता है, सेटिंग्स गायब हो गई। जी मुझे ऐसे शो हो रहा है जैसे ये भी नहीं आया। हाँ, ऑल टूल क्योंकि के नीचे क्योंकि एडिट लिखा क्यों हुआ है, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि आप है ना क्या बोलते हैं, इसके है ना पेज पे हैं, ठीक है, फेसबुक पेज पे हैं। मगर ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस, ये तो पेज है, ठीक है। तो इसके लिए क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब आपका बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ, मतलब क्रिएट अ बिजनेस उनका अकाउंट। बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ, इसका मतलब है। उनका अगर है ना, उनका बना हुआ होगा ना, तो आपको शो हो जाएगा। मतलब उनको अच्छा। बिजनेस अकाउंट भी आपसे है ना शेयर करना पड़ेगा, शो जब भी नहीं होगा, जब तक नहीं होगा बिजनेस अकाउंट आपसे शेयर ना करेगा आपसे। अगर तो आप है सर ना उन्होंने क्या, मुझे फिर जो एडमिन बनाया वो मुझे किस चीज का बनाया? वो एडमिन इस पेज का बनाया आपने, उन्होंने ना पेज का एडमिन बनाया उन्होंने आपको, क्या बोलते सर इस हैं, वजह से बिजनेस। उनके फॉलोअर्स और लाइक्स ही नहीं बढ़ रहे, फेसबुक पेज पे उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। वो मुझे कहते हैं कि लाइक्स फॉलोअर बढ़ाओ, लेकिन मैं डेली पोस्ट तो करती हूँ, बाकी उस पे कुछ बिजनेस भी नहीं आ रहा। आपकी ऑडियंस ट्रैकिंग वगैरह ये सही नहीं होगी उसमें, फिर या तो प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए कि लोग इन्हें अट्रैक्ट करें। सर आप मुझे बताएं मैं उनसे क्या बात करूं कि मुझे बिजनेस पेज का वो एक्सेस दें। देखिए बिजनेस पेज में तो एक है ना क्या बोलते हैं, बनाने का मकसद नॉर्मली पेज से भी चल जाता है, मगर बिजनेस पेज बनाने का मकसद यही है कि है ना, मैं है ना क्या बोलते हैं, अपना है ना पेज का है ना हर किसी को एडमिन वगैरह तो बनाता नहीं फिरूंगा, ठीक है। अगर मेरे पेज का है ना क्या बोलते हैं ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो है ना क्या बोलते हैं, मुझे है ना क्या बोलते हैं, अब मेरा पेज तो बैंड हो जाएगा फिर। तो मुझे है ना इसके लिए बिजनेस अकाउंट नीड पड़ेगी। बिजनेस अकाउंट में क्या है, ये मैं ना लोगों को है ना शेयर कर सकता हूँ, मतलब अपना अकाउंट इसी के अंदर मेरा पेज वगैरह व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट वगैरह करके, अब इसमें मेरा रिपोर्ट रहता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको शेयर किया, तो आप अपने बिजनेस अकाउंट से, जैसे अब ये मेरा है ना ऑनलाइन सेल प्रोडक्ट्स का है ना क्या बोलते हैं बिजनेस अकाउंट है, तो मैंने आपको शेयरिंग दी, ठीक है। तो आप है ना मेरा है ना बिजनेस अकाउंट मैनेज कर सकती हैं, जितनी मैंने है ना आपको परमिशन दी होंगी मैनेज करने की, ठीक है, उतनी ही आप है ना मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे बिजनेस अकाउंट में आपको है ना क्या बोलते हैं, मैंने सिर्फ व्हाट्सअप और है ना इंस्टाग्राम है ना यूज़ करने की परमिशन दी है, और उसमें है ना क्या बोलते हैं बाकी ऐड वगैरह चल मतलब ऐड अकाउंट बनाने की परमिशन दी है बस। और है ना क्या बोलते हैं बिजनेस है ना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम है ना क्या बोलते हैं यूज़ करने की परमिशन नहीं दी, तो इससे है ना फेसबुक परमिशन वगैरह उसमें दे सकते हैं। अगर आप है ना लास्ट सेकंड क्लास की वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें मैंने है ना क्या बोलते हैं एक्सेस वगैरह का बताया था। ठीक है आलिया। जी सर ठीक है। वैसे वो मैंने देखा है आपका वो जो रोल वाला आपने बनाया था, कौन सा वो वाला? क्लास देखी है जी। ये कौन सा पेज वाला? पे जो रोल असाइन देते हैं, जी जी। उसकी बात कर रहे हैं ना आप? जी जी वो मैंने देखा था। लेकिन चले मैं इस पे सुबह फिर देखती हूँ जी क्या करना है। ठीक है, तो मैंने सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि पीपल वगैरह कैसे ऐड करने हैं, उनको एडमिन वगैरह कैसे बनाने, मतलब बिजनेस अकाउंट बनाना मैंने सिखाया था उसमें। पहले भी उसमें तो मैंने उसमें क्या बोलते हैं आपको है ना क्या बोलते हैं वो बताया था, रोल वगैरह असाइन वगैरह पेज वगैरह बनाना। फिर उसके बाद पेज सेटअप करने के बाद मैंने बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाया था। ठीक है, पिक्सल क्लियर है, ट्रैकिंग समझ आ गई। आप मुझे ट्रैक क्यों यूज़ करते हैं पिक्सल, क्यों लाजमी है फेसबुक पिक्सल हमारे लिए?
क्लियर है पिसल? जी जी क्लियर है। ठीक है। इस तरह से हम ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ तक क्लास एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऐड मैनेजर देखेंगे, ठीक है। ऐड मैनेजर मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, जहाँ से हम फेसबुक और ऐड वगैरह मैनेज करेंगे, ठीक है। और क्या बनेंगे उस दिन बना रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट। जी, और जब पहले इंस्टाग्राम का उसमें बना रहे थे ना बिजनेस अकाउंट में, यहाँ पे वाला बिजनेस अकाउंट बस मैंने है तो ना दूसरी तरह कनेक्ट से करना बनाऊंगा है, तेरा में। कनेक्ट बस है ना, आपको है ना कनेक्ट करना है, ठीक है। जब इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, जैसे फेसबुक उसमें उसमें कनेक्ट किया था, क्या बोलते हैं, मैंने पेज पे जैसे कनेक्ट किया था वैसे ही यहीं पे है ना आपको कनेक्ट करना है। क्या बोलते हैं, अब जैसे आएगा, ठीक नहीं है। वो आपने बोला था लेकिन मैं आपको वो पेज बनाना सिखाऊंगा उस पे इंस्टाग्राम पे, उसमें आप बोलते हैं अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं नहीं, कॉल बस नहीं उठा रहा आपके पास। पेज ऐड करना था खाली। क्या अच्छा बोलते हैं, अच्छा। व्हाट्सअप अकाउंट है, अब मुझे व्हाट्सअप अकाउंट ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करके नंबर वगैरह डालना है, जैसे आप लोगों ने उसमें पेज पे किया, डायरेक्ट आपको नंबर डालना और यहाँ पे आपके ना क्या बोलते हैं व्हाट्सअप अकाउंट इंटीग्रेट हो जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट क्या बोलते हैं आपने डालना है, इंस्टाग्राम हो जाएगा। और बिजनेस ऐसे ग्रुप तो मैंने आपको बताया ही था, ऐड अकाउंट बनाना बताया ही था। पेजेस वगैरह भी आपको, पेजेस वगैरह अगर आप किसी और का पेज एक्सेस कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज करेंगे, मतलब किसी और का पेज है तो उसमें आप है ना क्या बोलते हैं उसका एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो है मतलब मैन एडमिन कोई और है, उसका पेज आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज करेंगे। अगर आप ये एडमिन में तो आप उसमें क्या बोलते हैं अपने पेज का डालेंगे और है ना क्या बोलते हैं इंट्रीगेट कर लेंगे। अगर आपके पास पेज नहीं है, ठीक है, तो आप यहीं से पेज बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट अ न्यू पेज करेंगे, तो आप यहाँ से है ना डायरेक्ट पेज बनाकर और उसी पेज को यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा ये था कि ब्रांच सेफ्टी, ठीक है। तो डोमेन इसमें है ना, डोमेन हमारा, ठीक है, डोमेन वेरीफाई करता है कि बिजनेस है ना, बिजनेस सेटिंग में हमारा डोमेन, मतलब डोमेन क्या होता है, डोमेन जो हमारा facebook.com, google.com वगैरह और ये, ठीक है। इसमें भी यही कहानी है कि है ना क्या बोलते हैं आपको है ना डोमेन वेरीफाई करने के लिए ना अपनी वेबसाइट को डोमेन वेरीफाई करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड का करना तो पड़ेगा और डोमेन का नाम लिख देना। डोमेन का आप नाम लिख देंगे और है ना क्या बोलते हैं ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास है ना एक कोड आएगा, ठीक है। जो हमने जैसे अभी है ना कोड, हमारे हमें कोड मिला था ना वैसे ही कोड मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही आपको हेडर के अंदर ही डालना है कोड, ठीक है। हेडर के अंदर डालेंगे आप और है ना क्या बोलते हैं हेडर के अंदर डालने के बाद वैसे ही आप वेबसाइट के लिंक कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो चेक करेगा अगर आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट हुआ हुआ होगा बोला आपको, और उससे वेरीफाई करेगा और आपका डोमेन वेरीफाई कर देगा। क्लियर है ये डोमेन वाला? ठीक ये है क्लियर है। ये डोमेन जब होगा जब आप वेबसाइट को कोई नाम वगैरह दे देंगे अपनी वेबसाइट का नाम वगैरह करने के लिए, और आपकी वेबसाइट है वो उसमें डोमेन ऐड कर दिया जब आपको नीड पड़ेगी, वैसे ही ये नहीं। जी क्लियर है। जी, जी ठीक है क्लियर है ये बोला हूँ। ठीक है, ठीक है। ये बाकी ब्लॉक लिस्ट वगैरह, ये ब्लॉक लिस्ट अपने ब्लॉक लिस्ट किसी को क्या हुआ वगैरह और ये उसमें, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, न्यूज़ पेजेस वगैरह और सिलेक्ट पेजेस, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करवानी है तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से मतलब आपको है ना एक ऐप है आपकी, ठीक है, तो वो आपको इंटीग्रेट करनी है तो आप है ना बिजनेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लीड एक्सेस, ठीक है, अगर आपके पास है ना जब है ना हम लीड फॉर्म वगैरह चलाएंगे तो लीड चाहेंगे हमारे पास, तो आप लीड को एक्सेस कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स, मतलब आपने ना क्या बोलते हैं इसके अंदर कार्ड इंटीग्रेट करना मैंने आपको बताया था, जैसे हम कार्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछेगा फाइनेंस कैपिटल, ठीक है। ये से हम लोग करेंसी वगैरह सेलेक्ट करके अपने, मतलब मेरे 3-4 कार्ड है तो मैं 3-4 कार्ड अपने यहाँ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कभी मिसान से है ना मैं पेमेंट दे रहा हूँ
कभी उस दूसरे से पेमेंट दे रहा हूँ, कभी किसी और से पेमेंट दे रहा हूँ, तो हम है ना 3-4 है ना ATM कार्ड ऐड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर कार्ड वगैरह, ठीक है। रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर आपके पास है ना कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजता है, ठीक है, नॉर्मली अगर मतलब है ना मुझे है ना आपका है ना क्या बोलते हैं बिजनेस एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, मतलब कोई और बिजनेस अकाउंट है, वो मुझे है ना मेरा बिजनेस है ना अकाउंट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, और क्या बोलते हैं यहीं पे मैं है ना सब कुछ देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस वगैरह देख जाएंगी, ठीक है, नोटिफिकेशंस में हम देख लेंगे मैनेजर किसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, किसकी नहीं आनी चाहिए हमें नोटिफिकेशन, ये हमें है ना बिजनेस मैनेजर की आनी चाहिए, ईमेल्स वगैरह की आनी चाहिए, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं दूसरे पेजेस वगैरह और उनकी कैटलॉग्स की पिक्सल्स की सबकी है ना क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आनी चाहिए, नहीं आनी, जिसकी आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं आप, ठीक है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपने यहाँ पे रख दिया क्या बोलते हैं अपना प्राइमरी पेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपका प्राइमरी पेज क्या है, प्राइमरी पेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपने है ना क्या बोलते हैं लीगल लीगल मतलब आपके बिजनेस का लीगल नेम क्या है, ठीक है, कंट्री कौन सी है, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, क्या स्टेट क्या है, और जिप कोड क्या है, बिजनेस फोन नंबर क्या है, बिजनेस वेबसाइट क्या है, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो टैक्स आईडी क्या है आपकी, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेटस वगैरह देख सकते हैं, अगर मैंने क्या बोलते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। टू फैक्टर में मुझे लगाना टू फैक्टर लॉक लगाना तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या बोलते हैं पेज की है ना इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमारी माई इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। बस यही था बिजनेस सेटिंग्स। जी ठीक है, क्लियर। आलिया क्लियर है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है। आपने पढ़ा था इससे पहले बिजनेस सेटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। सर पढ़ा था, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने डिटेल में इसलिए रखा है कि आप लोगों को सही तरह समझ आए किस वजह से कि क्या फंक्शन के किस वजह से यूज़ कर रहा है, क्योंकि बाकी जगह है ना क्या बोलते हैं इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाते कि आपने लिया तो मैंने क्या बोलते हैं उन्होंने ऊपर ऊपर से गाइड कर दिया, मगर है ना वो साथ साथ इंट्रीकेट वगैरह चीज़ें दाल वाल कर नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो भी ऊपर ऊपर से, ठीक है। आज क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। ये हमारा है ना वैसे है ना क्या बोलते हैं जो हमारा है ना ये फेसबुक एड मैनेजर है, ठीक है, ये एड मैनेजर लिखा हुआ, ठीक है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा एड मैनेजर का कैंप जहाँ से हम कैंपियन का डैशबोर्ड है, ठीक है, तो एड मैनेजर डैशबोर्ड है जिसके अंदर हम कैंपियन मैनेज करते हैं, ठीक है। कैंपियन क्या होती है जो हमारी फेसबुक एड्स वगैरह ये होती है, ठीक है। तो इसमें क्रिएट करके देखेंगे ना, तो इसके हमारे पास है ना क्या बोलते हैं हमारे पास है ना मिल जाते हैं क्या बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस के ऐड, क्या करता है ब्रांड अवेयरनेस क्या करता है, हमारे जो है ना क्या बोलते हैं जो हमारा ब्रांड है, ठीक है, लोग इसको जाने तो इसके लिए हम ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं, ठीक है। रीच की ऐड जब चलती है रीच की के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना क्या बोलते हैं पोस्ट वगैरह पे हमारी है ना क्या बोलते हैं अट्रैक्ट और पोस्ट वगैरह पे आए, ठीक है। ट्रैफिक की कब चलती है, ट्रैफिक की है ना क्या बोलते हैं जब हमें ना अपनी वेबसाइट या यूट्यूब या कोई भी यूआरएल है, ठीक है, तो उस पे हमें ट्रैफिक उस पे है ना हमें ना पब्लिक लानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक ऐड चलाते हैं। इंगेजमेंट क्या है, इंगेजमेंट जिस पे हमें ना एक पोस्ट है मेरा उस पे है ना मुझे है ना उसकी है ना क्या बोलते हैं उसको है ना ज़्यादा है ना क्या बोलते हैं रैंकिंग करने के उस पोस्ट की ऐड चले, ठीक है। अब मेरा एक पोस्ट है नॉर्मली फेसबुक ऐड का पोस्ट है, फेसबुक ऐड कोर्स का पोस्ट है, वो है ना क्या बोलते हैं मैंने इंट्रीगेट कर दिया और उस पे है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना मेरे क्या बोलते हैं पोस्ट पे है ना देखेंगे और रीच वगैरह का देखेंगे और है ना क्या बोलते हैं लाइव उस पोस्ट को है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है। अगर मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है,
एप्लीकेशन मेरी है ना कोई क्या बोलते हैं, अगर मेरी मुझे एप्लीकेशन की कोई मार्केटिंग करनी है, आपने देखा होगा बाइकिया वगैरह और है ना क्या बोलते हैं फूड पांडा, वो जैसे आपके लिए करते हैं वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। ये एप्लीकेशन ट्रैफिक ट्रैफिक मतलब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल्स के लिए हम लोग है ना क्या बोलते हैं ये वाला है ना क्या बोलते हैं ये वाली है ना ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम ये ना क्या बोलते हैं ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। अगर मेरे वीडियो व्यूज़ चाहिए मुझे कि मेरी फेसबुक की कोई वीडियो है या यूट्यूब की कोई वीडियो है, उस पर व्यूज़ वगैरह लाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम वीडियो व्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। सबका है ना क्या बोलते हैं सबका तकरीबन ऑडियंस सेलेक्ट करने का तरीका सेम ही है, पोस्ट वगैरह सबका सेम ही है तकरीबन। और है ना लीड जनरेशन क्या है, अगर मेरा कोई है ना क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट है या है ना क्या बोलते हैं कोई बड़ा बिजनेस है और मुझे उसकी कोई लीड चाहिए, मतलब है ना उसकी ईमेल फ़ोन नंबर या वो है ना क्या बोलते हैं उसका नाम पता एड्रेस वगैरह, ये मुझे चाहिए वो है ना क्या बोलते हैं सामने वाले से, अगर वो मेरे है ना जो ऐड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे अब मेरे है ना एक कोर्स है, ठीक है, क्या बोलते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स है, उसके अंदर मैंने एक है ना क्या बोलते हैं ऐड चलाया, उसके अंदर है ना मैंने लीड जनरेशन की ऐड चलाई, ठीक है। लीड जनरेशन में हमें क्या हमें बताता है क्या बोलते हैं एक फॉर्म देता है, ठीक है। हम फॉर्म इंस्टेंट फॉर्म होते हैं वो मैंने है ना क्या बोलते हैं बताया था जब है ना क्या बोलते हैं बिजनेस सूट है की है ना डिटेल्स में कि हमें इंस्टेंट फॉर्म है ना आते हैं, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म में हमें है ना क्या बोलते हैं लीड जनरेशन से हमारे जनरेट होते हैं, और उसमें हमें ना इंस्टेंट फॉर्म में हमें है ना जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है ना कि कस्टमर से हमें क्या रिक्वायरमेंट लेनी है। अब जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मैं क्या लूँगा ईमेल व्हाट्सअप और है ना क्या बोलते हैं ईमेल व्हाट्सअप और या तो है ना क्या बोलते हैं उससे एड्रेस वगैरह कुछ भी या सी एन आई सी वगैरह या कुछ उससे है ना क्या बोलते हैं ले सकता हूँ, ठीक है। या तो कांटेक्ट वगैरह क्योंकि मुझे स्टूडेंट को कांटेक्ट वगैरह करना है, या तो फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म ही दे दूँ मैं उसे, नाम वगैरह ईमेल वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब है ना मैं इसमें दे दूँ लीड जनरेशन फॉर्म में, ठीक है। जैसे कोई भरेगा ना वो हमारे पास एक लीड आएगी, मतलब फॉर्म भरने की एक इंफॉर्मेशन आने की हमारे पास एक लीड आएगी, मतलब उसके कुछ चार्जेस, उसके जो है ना फेसबुक अपने ने 200 की ऐड चलाई, उसमें ना एक लीड हमें पड़ी क्या बोलते हैं 10 रुपए की या 7 रुपए की ऐसी हमें लीड पड़ी, ठीक है। तो उसमें है ना क्या बोलते हैं अब 10 रुपए की एक लीड पड़ी, तो अब 10 मल्टीप्लाई है तो है ना क्या बोलते हैं 20, ठीक है। तो मतलब 20 जाने फॉर्म भरेंगे, अगर 10 रुपए के हिसाब से 20 जाने फॉर्म भरेंगे और 20 जाने फॉर्म भरेंगे तो हमें हमारे 200 मतलब 200 की हमारी ऐड पूरी हो जाएगी, ठीक है। मैसेजेस मैसेजेस में है ना हमारे सबसे ज़्यादा कोर्स लगते हैं, मतलब पर मैसेज आ रहा होता है हमारा 24 तक भी जा रहा होता है, 50 तक भी जा रहा होता है, 60 तक का भी जा रहा होता है, डिपेंड करता है कि आपकी लीड कहाँ से आई है, ठीक है। अगर मेरी लीड आई है कि है ना क्या मतलब मेरा मैसेज मैंने मुझे है ना मैंने फेसबुक स्टोरीज पे है ना किसी ने मेरा ऐड देखा, उसने वहां से है ना क्या बोलते हैं मुझे है ना मैसेज किया, ठीक है। उसकी कॉस्ट थी 10 रुपये, तो है ना वो 10 रुपये को चार्ज करेगा, ठीक है। अगर है ना कोई किसी न्यूज़ फीड पे मेरा ऐड देखा तो उसकी कॉस्ट थी 5 रुपये, ठीक है, वहाँ से ऐड और मैसेज करने की, तो वो हमें है ना क्या बोलते हैं 5 रुपये है ना क्या बोलते हैं चार्ज लेगा पर मैसेज के, ठीक है। फिर किसी ने देखी क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड पे थी क्या बोलते हैं 15 रुपये है ना पर मैसेज की कॉस्ट, तो वो 15 रुपये चार्ज लेगा। तो हर हर प्लेटफॉर्म के और जहाँ की डिमांड ज़्यादा हो वहाँ के है ना क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म रेट भी अलग होते हैं, ठीक है। कि पर मैसेज कितने का पड़ेगा और उसके चार्जेस वगैरह भी अलग होते हैं। ये स्टोर ट्रैफिक मतलब मेरा एक स्टोर है फिजिकल, ठीक है, एक फिजिकल स्टोर है, उसमें है ना मैं ना लोगों को है ना लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं जितने भी मतलब लोग हैं ना मेरे स्टोर पे आकर ना विजिट करें, तो उसके लिए हम स्टोर ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं, ठीक है। कैटालॉग सेल्स जिनकी कैटालॉग्स होती हैं मतलब है ना उनके है ना वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे है ना 100 वॉल्यूम्स 1000 वॉल्यूम्स होते हैं, तो उसके लिए है ना हम कैटालॉग सेल्स चलाते हैं, मतलब ये हमारा एक प्रोडक्ट है उसकी ये पूरी कैटालॉग है, तो उसकी है ना क्या बोलते हैं उसकी हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन में हमारा क्या है
बेसिकली कन्वर्सेशन में हम है ना ये जो है ना क्या बोलते हैं व्हाट्सअप मैसेज या इंस्टाग्राम, ये मतलब जो जितने भी हमारे कन्वर्जेशन व्हाट्सअप पे आ गई या तो हमारी उस पे आ गई, मतलब मैसेज और कन्वर्सेशन ये तकरीबन थोड़ी बहुत सेम सेम है। ठीक है, इसका क्या है, शो एड्स द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू द एक्शन लाइक बाइंग समथिंग और कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट। मतलब कन्वर्सेशन में क्या है, कन्वर्सेशन में ये है ना क्या बोलते हैं, अगर मेरी एक वेबसाइट है ठीक है, उसके अंदर है ना मेरा प्रोडक्ट है ठीक है, उसके अंदर है ना क्या बोलते हैं कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ है ना बाय करता है ठीक है, तो ये चेक आउट करता है तो हम उसको एक कन्वर्सेशन मानेंगे ठीक है, तो ये हमारी एक कन्वर्सेशन आ जाएगी ठीक है। या तो मेरा एडमिशन फॉर्म है वेबसाइट में, उसको है ना क्या बोलते हैं कोई फॉर्म वो फिल करता है, तो वो है ना क्या बोलते हैं वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो फिलअप कर लेगा उसके बाद जो कन्वर्सेशन आएगी तो उसके उसके अंदर ये कन्वर्सेशन। वैसे हमें जो फेसबुक है ना ट्रैफिक की है, फेसबुक पिक्सल की नीड पड़ती है वो हमें यहाँ पे भी पड़ती है ट्रैफिक ऐड में ठीक है। वीडियो क्या बोलते हैं हमें ना कभी कभार है ना हमें कन्वर्जेशंस में भी पड़ती है, कैटलॉग सेल्स में भी पड़ती है, और किन किन में पड़ती है, हाँ इन चीज़ों में पड़ती है ठीक है। तो है ना अगर हमें इंगेजमेंट है ठीक है, इंगेजमेंट में हमने लगाया हुआ है क्या बोलते हैं, लास्ट हमने बटन लगा दिया व्हाट्सअप हटा के, हमने लगा दिया वेबसाइट विजिट वेबसाइट, तो इंगेजमेंट में भी हमें नीड पड़ती है ठीक है। लीड जनरेशन में भी हमें है ना नीड पड़ती है कि है ना वेबसाइट फॉर्म भरने के बाद तो हम उसको लास्ट में ऑप्शन दे देते हैं विजिट अवर वेबसाइट, तो वो जैसे विजिट अवर वेबसाइट करता है तो ट्रैकर हमारा वैसे ही चल रहा होता है, तो ट्रैकर वो जैसे हमारी वेबसाइट पे जाता है तो वो है ना हमारे ट्रैकर में है ना रिकॉर्ड हो जाता है कि इस वेबसाइट पे फला फला टाइम पे फला दिन ये है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे है ना क्या बोलते हैं ये लिंक है ना खोली गई थी ठीक है। या ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जी सर क्लियर है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आके एड्स बनाना देखेंगे कि एड्स कैसे बनेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऑडियंस सेलेक्ट करना देखेंगे ठीक है। ऑडियंस कैसे इंटरेस्ट टारगेट करना के इंटरेस्ट कैसे टारगेट होगा और सबका ये देखेंगे ठीक है। ये तो मेरा ओवरव्यू दी कि मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि किन चीज़ों के लिए क्या है ना क्या बोलते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करना चाहिए ठीक है। ये वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, पोस्ट पे है ना हमें है ना ट्रैफिक लाने के लिए, और ये है ना हमें ऐप के है ना क्या बोलते हैं ऐप डाउनलोड्स करवानी है इंस्टॉल्स करवानी है, उसके लिए और वीडियोस पे व्यूज लाने के लिए इस पे जैसे यूट्यूब वगैरह और उन पे व्यू लाने के लिए ये वाला करेंगे हम। फॉर्म्स जैसे हमें लीड चाहिए तो इस पे ये वाला करेंगे। तकरीबन इसकी यही